Hi to all. This is Chandrasekhar Panda. I am a Bachelor of Pharmacy having 14 years of experience in Quality Assurance Department. And I am a author of a pharmaceutical blog, pharmaceuticalupdate.com. So today we will discuss about the topic which is related to the responsibility of quality assurance personnel in pharmaceutical. तो हम आज बात करेंगे कि क्यूए का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने टाइप का रहता है क्यूए का फंक्शन एक्सेट्रा. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज क्यूए. क्वालिटी एश्योरेंस इज अ डीप कॉन्सेप्ट कवरिंग ऑल मैटर्स दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. तो क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है जो कि प्रोडक्ट का क्वालिटी को इंश्योर करता है. एंड ये जो क्यूए सिस्टम है, it is the complete and whole of the arrangement made with the object of ensuring that manufactured product are of the quality required for the intended use. तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा उसमें क्वालिटी रहना चाहिए फॉर द इंटेंडेड यूज के लिए. ये जो क्यूए का कॉन्सेप्ट है वो 1980 में चालू हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में. It was considered that if all departments follow and approached quality with an open mind, success was possible if management lead the quality improvement process. तो उसमें ऐसा लिखा है कि अगर हर डिपार्टमेंट क्वालिटी सिस्टम को फॉलो करेंगे इन एन ओपन माइंड तो प्रोडक्ट में क्वालिटी आ सकता है और प्रोडक्ट का क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है. सो दैट मीन्स तो क्वालिटी सिस्टम फॉलो करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर डिपार्टमेंट का है. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट उतने भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि कैसे क्वालिटी सिस्टम बिल्डअप हो सकता है प्रोडक्ट में या फिर अदर पार्ट में कैसा कैसा इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके ऊपर काम करना चाहिए. क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली डिवाइड इनटू 3 पार्ट. क्वालिटी एश्योरेंस का जो रोल है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग एश्योरेंस or sub-floor quality assurance. Second one is the documentation quality assurance and third one is the analytical assurance. So in-process quality assurance or manufacturing assurance or sub-floor quality assurance is responsible to ensure the quality of the drug products from raw material store or warehouse to release or dispatch. तो in-process quality assurance रहता है और the manufacturing और packing quality assurance. तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग या तो वेयरहाउस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. तो जहां पे स्टार्ट होते हैं रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग, उनका रोल चालू होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग लाइक लाइन क्लियरेंस एक्टिविटी टू द डिस्पैच तक. इसके मीन्स प्रोडक्ट का रिसिप्ट से लेकर डिस्पैच तक जो एक्टिविटी है वो सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. वो सारे एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करते हैं. इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग एश्योरेंस और सब फ्लोर एश्योरेंस. क्लियर. देन व्हाट इज द रोल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस. डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड लाइक ट्रेनिंग देने का, क्यूएमएस सिस्टम लाइक चेंज कंट्रोल डेविएशन, कापा, ओएस, ओटी, इस सब एक्टिविटी को मॉनिटर करने का. डॉक्यूमेंट इश्यूएंस, कुछ डॉक्यूमेंट का इश्यूएंस करने का. मार्केट कंप्लेन, कुछ अगर कंप्लेन आता है उसे कैसे हैंडल करने का उसके लिए रहता है. ऑडिट कंप्लायंस एक्सेट्रा. एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू रिव्यू द एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर जनरेटेड आफ्टर एनालिसिस ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट. तो एनालिटिकल एश्योरेंस का उतना रोल होता है जो भी एनालिटिकल टेस्टिंग होता है लाइक ब्लेंड स्टेज में होता है, इन प्रोसेस में होता है, इंटरमीडिएट के लिए होता है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए होता है, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, पैकिंग मटेरियल टेस्टिंग, जितने भी एनालिटिकल रिलेटेड एक्टिविटी है उसको मॉनिटरिंग करता है, क्यूसी का डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है एक्सेट्रा. सो द बिलो डिटेल्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू हेड क्यूए थ्रू आउट द प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि क्यूए का रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्यूए का, but not limited to. First one, to ensure implementation of CGMP practices on shop floor during manufacturing activity. जो CGMP
जो एक्टिविटी है सीजीएमपी, लाइक सीजीएमपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स है, लाइक ट्रेनिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्शन सिस्टम, क्यूएमएस सिस्टम, ये सब इंश्योर हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करने का काम रहता है। टू फॉलो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जीडीपी खुद फॉलो करने का एंड दूसरे को भी फॉलो करने के लिए बोलने का। अगर उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है तो उनको समझाने का। उनको गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, लाइक जैसे कि एंट्री करने के टाइम में कैसे एंट्री करने का, डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, कुछ अगर रॉन्ग एंट्री होता है कैसे हैंडल करने का, ऑनलाइन एंट्री एक्सेट्रा। टू प्रोवाइड लाइन क्लियरेंस ऑन द सब फ्लोर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउस। कुछ एक्टिविटी चालू होने से पहले हम जो क्लियरेंस देते हैं, मीन्स वो सुइटेबल है या नहीं है, चेक करने के लिए कि वो लाइन इज फ्री फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट और प्रीवियस डॉक्यूमेंट। जो है वेरिफिकेशंस एक्टिविटीज, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, वेयर हाउस में इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस आईपीक्यूएस पर्सन जो है करता है। वो इन प्रोसेस चेक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग में इन प्रोसेस चेक्स करते हैं, लाइक ग्रेनुलेशन में होता है, कंप्रेशन, कैप्सूल फिलिंग, जो भी इन प्रोसेस पैरामीटर है उसके रेगुलर इंटरवल्स में जो आज पर द बैच रिकॉर्ड, आज पर द फ्रीक्वेंसी मेंशन इन द बैच रिकॉर्ड्स, उसके हिसाब से इंश्योर करता है। अगर कुछ उसमें नॉन कन्फर्मेंस मिलता है तो उसको करेक्ट करवा के लेने का, प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली उसको चेक करते रहने का, ताकि बराबर सारे पैरामीटर्स विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट है या नहीं, इंश्योर करने का क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट सैम्पलिंग करता है। जैसे कि ब्लेंड का स्टेज है, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी या फिर ब्लेंड का जो भी सैंपल निकालने का है वो रहता है, क्यूए का काम रहता है। कैप्सूल फिलिंग में भी सैंपल निकालते हैं, कंप्रेशन के लिए भी सेम। पैकिंग, ब्लिस्टर पैकिंग या फिर ड्राई सिरफ का जो पैकिंग होता है, बॉटल फिलिंग होता है, उस टाइम पे भी सैंपल कलेक्शन करने का काम है क्यूए का, वेदर इट इज फिनिश, इंटरमीडिएट, पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। Spot check to verify that operations and systems comply with the relevant requirement. Review of the executed documents and review the documents for compliance, including logbooks, batch manufacturing, batch packing record, validation protocols and reports. तो डॉक्यूमेंट का रिव्यू करने का, ताकि लॉगबुक्स में प्रॉपर एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है इंश्योर करने का। अगर नहीं हुआ है तो उसको इसको इमीडिएटली करवा के लेने का। लाइन क्लियरेंस का पहले ये सब चेक होता है, ताकि नेक्स्ट क्या होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग, बैच पैकिंग रिकॉर्ड रिव्यू, लाइक स्टेप वाइज रिव्यू होता है। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद उसको वो स्टेप को रिव्यू करके उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए देने का है। और एक स्टेप कंप्लीट होने, नेक्स्ट स्टेप्स को जाने से पहले वो प्रीवियस स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, वो रिव्यू करवाता है, उसको रिव्यू करता है क्यूए। और कुछ ऑब्जर्वेशन है तो उसको इमीडिएटली करवा के लेने का काम क्यूए का है। टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ एनी नॉन कन्फर्मेंस एंड इट्स करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। कुछ अगर नॉन कन्फर्मेंस हुआ, कुछ मिला ऐसे नॉन कन्फर्मेंसेस बैच के टाइम पे प्रोडक्ट में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसके लिए प्रॉपर करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन ये करने का, इम्प्लीमेंट करने का, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। कैलिब्रेशन ऑफ इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, लाइक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन जो भी आईपीक्यूए इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के लिए यूज होता है, उसको कैलिब्रेशन करने की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। टू इंश्योर द प्रिपरेशन, इश्यूएंस, रिवीजन एंड रिट्राइवल ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक फॉर्मेट, लॉगबुक, बैच रिकॉर्ड, प्रोटोकॉल। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में ऐसा होता है, प्रिपरेशन, इश्यूएंस, रिवीजन एंड रिट्राइवल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सब में क्यूए का रहता है रोल। टू इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑन इश्यूड डॉक्यूमेंट एंड मास्टर डॉक्यूमेंट। कंट्रोल सैंपल मैनेजमेंट, ताकि जब बैच पैकिंग होता है उससे कंट्रोल सैंपल कलेक्ट करने का, उसको कंट्रोल सैंपल का जो रूम है उसमें लाके स्टोर करने का और उसको लॉगबुक में एंट्री करने का, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का रहता है। टू प्रिपेयर एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू एपीक्यूआर एंड इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू एपीक्यूआर कंपैलेशन प्रिपरेशंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। प्रिपरेशंस ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड परफॉर्मिंग स्वाब सैम्पलिंग फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन के लिए जो भी स्वाब या रेंज सैंपल कलेक्शन करने का है तो वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है।
टू परफॉर्म सैम्पलिंग फॉर होल टाइम स्टडी, होल टाइम सैंपल्स कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एट शॉप फ्लोर। तो क्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन, ये सब चीज को इंश्योर करने का, प्लस जो शेड्यूल के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ है या फिर उसमें कुछ डेविएशन है, वो सारे चीज को इम्पैक्ट, वो सारे चीज को इवेलुएट करने का, इंश्योर करने का काम भी क्यूए का है। प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट एसओपी फॉर सीजीएमपी कंप्लायंस, को डिपार्टमेंट का, अपने डिपार्टमेंट का एसओपी के कुछ रिवीजन है कंप्लायंस के हिसाब से, तो वो भी इंश्योर करने का क्यूए का काम है। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, बैच मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड, मास्टर बैच पैकिंग रिकॉर्ड, जो मास्टर बीपीआर, बीएमआर, ये सब है, प्रिपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्यूए का। रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रूवल, टू अप्रूव और रिजेक्ट स्टार्टिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट इन रिलेशन टू देयर स्पेसिफिकेशन। कुछ मटेरियल अगर स्पेसिफिकेशन को कंप्लायंस नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। अगर वो कंप्लायंस होता है तो उसको अप्रूवल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। कंपाइलेशन एंड रिव्यू ऑफ बैच पैकिंग, बैच रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोटोकॉल व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ द बैच। बैच रिलीज करता है क्यूए, तो सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है क्यूए। उसका सीओए, एनालिटिकल प्रोटोकॉल्स, बैच रिकॉर्ड, सब कुछ अगर ओके है, कंप्लायंस में है, तो उसको मार्केट को रिलीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। रिव्यू एंड अप्रूव एसओपी, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, एपीक्यूआर, वैलिडेशन मास्टर प्लान, साइट मास्टर फाइल, इसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। टू रिव्यू द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर इंसिडेंट रिपोर्ट, आउट ऑफ कैलिब्रेशन, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ ट्रेंड, एक्सेट्रा। रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इट्स कंप्लायंस। Periodic review of all quality functions and procedure for appropriateness and review of related documents. Responsible for all SAP, LIMS, ERP, etc. transaction related to the release, reject or block or unblock of raw material, packing material, in process product and finished product. अगर SAP सिस्टम है, सब सिस्टम है, उसमें भी क्यूए के मटेरियल रिलीज करना पड़ता है। अगर लिम्स सिस्टम है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अगर लिम्स है, लिम्स में भी अप्रूवल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। टू चेक ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कापा का ट्रैक करने का, कापा का इम्प्लीमेंटेशन करने का, इफेक्टिवनेस चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का है। To review and approve the investigation report, market complaint, out of specification, out of trend, etc. is the responsibility of QA. So, what are the conclusion? So, what are the conclusion we have to made? इसमें इतना सारा जो QA का responsibility हमने डिस्कस किया, तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए? Quality assurance is not only responsible to provide quality products or to ensure quality throughout the firm or organization, but also it is the responsibility of individual personnel as well as the senior management. ये बहुत अच्छा चीज है। तो ये क्यूए का रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं है कि क्वालिटी मेंटेन करे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, हर कंपनी में, हर डिपार्टमेंट में, कि तो क्वालिटी मेंटेन करे, इंश्योर करे। ये क्वालिटी मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल पर्सनल का है। ये टीम वर्क है। विदाउट टीम वर्क क्यूए अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट का भी उसमें बड़ा रोल रहता है, ताकि वो कैसे क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, कैसे बिल्ड अप करता है, कैसे सपोर्ट करता है क्वालिटी सिस्टम को, तो उसका भी एक बड़ा रोल रहता है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ आपको कमेंट करने का है तो कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।